हाँ जी, कैसे हैं आप सब? सर बहुत अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया हैं और चैप्टर 2 बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो हमारी 2 वीडियोस आप देख चुके होंगे इस वीडियो से पहले। उसमें हमने पहले में रिकंस्टिट्यूशन को समझा था, दूसरे में हमने सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो को देख चुके हैं। आज हम अपने सेकंड टॉपिक लिस्ट हम याद करते हैं टॉपिक्स की। उसमें हमने बात की थी अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, तो आज हम गुडविल पे आ गए हैं। गुडविल होता क्या है सर? पहले ये बताओ। गुडविल इज जस्ट अ गुड नेम, ठीक है, और आई कैन से रेप्यूटेशन ऑफ फर्म। भाई उसका नाम है यार, उसकी मार्केट में एक वैल्यू है, तो गुड नेम और रेप्यूटेशन को ही गुडविल बोला जाता है। आई बात समझ में? हाँ जी सर, आ गई। अब यार ये कैसे बनती है? देखो, आपने बिजनेस चलाना स्टार्ट किया, आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बड़े लंबे टाइम तक आपने बिजनेस किया, अब आपकी मार्केट में एक नाम बन गया है, ठीक है। अब वो नाम कैसे बना? आपने अच्छी सर्विसेज दी होंगी, क्वालिटी ऑफ गुड सर्व किए होंगे, ठीक है, ग्रीवियंसेस ऑफ यानी कस्टमर्स को आपने अच्छे से एड्रेस किया गया होगा, ठीक है, लोकेशन का आपको बेनिफिट मिला होगा। ये सारे फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, मतलब बनाने में हेल्प करते हैं। आई बात समझ में? हाँ सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ओके, नो वरीज। तो ये हो गया मेरा गुडविल। सर गुडविल कुछ क्लासिफाई भी कर सकते हैं हम। हाँ जी, लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन गुडविल दो टाइप से बात करी जा सकती है। गुडविल दो टाइप की होती है, एक होती है परचेस्ड गुडविल, परचेस्ड, एंड सेकंड होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जिसे हम इनहेरेंट गुडविल भी बोलते हैं, इनहेरेंट, ठीक है। बेटा परचेज गुडविल मतलब मान लो मैंने किसी का बिजनेस परचेज किया, तो उसका नेम को भी परचेज किया गया होगा और उसकी गुडविल के लिए मैंने उसको पेमेंट भी की गई होगी, तो मैंने जो उसको परचेज कंसिडरेशन दी होगी वो हो गया मेरा। आई बात समझे? जो गुडविल के लिए पैसे दिए गए होंगे। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो मैंने एक्स कंपनी को परचेज किया, ठीक है, और उस कंपनी के एसेट थे 20 लाख के, ठीक है, और लाइबिलिटी से 12 लाख की, ठीक है। तो मेरे नेट एसेट कितने हो गए? 8 लाख के, बट मैंने स्टिल पेमेंट की कितने की? 10 लाख की, अज्यूमिंग 10 लाख। तो 2 लाख जो मैंने एक्स्ट्रा पे किया दैट विल बी ऑफ गुडविल, वो मैंने गुडविल का पैसा उसको पे किया है। आई बात समझ में? कंपनी का नाम है, रेपुटेशन है, तो मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा, तो वो हो गई मेरी परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड, जो मैंने खुद काम करके जनरेट की है गुडविल, मेरा जो नाम हुआ है, उसे बात करते हैं। तो हम इसे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, और सेल्फ जनरेटेड को राइट ऑफ करते हैं। उसकी अगर हम एएस की बात करते हैं, 26 एएस हमें कहता है कि हम उसको राइट ऑफ करेंगे, तो कर लेंगे। अभी आपको उसमें नहीं जाने की जरूरत, आपको क्या करना है वो मैं समझा रहा हूं। आपको ट्रीट कैसे करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम सब देखेंगे। कैलकुलेट कैसे करना है वो करते हैं, ठीक है। हमारे लिए बात मेन आती है कैलकुलेट कैसे करना है और उसको ट्रीट कैसे करना है, मैं वो सब आपको करा देंगे। कैलकुलेशन की अगर मैं बात करता हूं, कैलकुलेशन की, तो इसके कुछ मेथड है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्या क्या है वो मेथड, आइए समझ लेते हैं, ठीक है। फिर वन बाय वन मेथड को समझेंगे और उनके क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। सेकंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ओके। एंड थर्ड इज कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। फर्दर इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। सुपर प्रॉफिट में हम एडिशनल एक और देखेंगे, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, एंड कैपिटलाइजेशन में फर्दर दो मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। ये सारे मेथड से हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। क्या क्या है, कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं हम गुडविल को, उसके लिए हमारे पास 3 मेजर मेथड्स हैं। फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। तो हमारे 3 मेथड क्या क्या है मेन कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड,
कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट में फर्दर हमें देखना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, एंड सुपर प्रॉफिट में फर्दर कुछ नहीं है। कैपिटलाइजेशन में हम बात करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इन मेथड से अगर मैं इनको नेम करूं ए बी सी डी एंड ई, इन 5 मेथड से हम गुडविल को कैलकुलेट करना सीखेंगे। पहला काम हमारा गुडविल को कैलकुलेट करना है। ठीक है सर, ये गुडविल कैलकुलेट क्यों जाती है? बेटा देखो यार, हमारे प्रोस्पेक्ट बायर्स या हम कोई भी कंपनी को बाय कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम देखेंगे ना कि यार उस पर्सन की या उस फर्म की वैल्यू कितनी है, रेपुटेशन कितनी है, तो उस पर्पज से हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो इन डेप्थ आपको गुडविल में कोई थ्योरी नहीं लिखनी। ठीक है, आपका ट्रीटमेंट आपको आना चाहिए, आपको कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। और मैं एक बात बता देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में एक 6 मार्कर क्वेश्चन में आपको गुडविल का कैलकुलेशन आएगा। ठीक है, प्लस 3 मार्कर में आपको गुडविल कैलकुलेशन का एक सेपरेट क्वेश्चन भी आता है आपके 12th बोर्ड में। आई बात समझ में? हाँ जी सर, ये बात समझ आ गई। तो चलिए सर, 1 बाय 1 मेथड को स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड उठा लेते हैं हम अपना ए, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है? ये मेथड कह रहा है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ओके सर, क्या है ये? मतलब क्या है ये नंबर ऑफ ईयर परचेज? सर इसको थोड़ा सा इधर करो, दिख नहीं रहा हमें। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। बेटा आपको कुछ ईयर के प्रॉफिट गिवन होंगे। क्या होंगे? आपको कुछ ईयर के प्रॉफिट गिवन होंगे, उसके बेसिस पे आपको एक एवरेज प्रॉफिट निकालना है। दूसरा, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये क्या होता है ये समझना। देखो, जब भी आप कुछ भी फर्म को परचेज कर रहे हो तो एक ईयर डिसाइड किया जाता है, इट मे बी 2, इट मे बी 3, इट मे बी 4, कि किस बेसिस पे आप गुडविल को वैल्यू करने वाले हो, कितना टाइम पीरियड आपने दिया है गुडविल को जनरेट करने में। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट के लिए नंबर ऑफ ईयर्स डिफरेंट हो सकते हैं और नंबर ऑफ ईयर परचेज डिफरेंट हो सकता है। आई बात समझ? ऐसे बोल सकता है कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर परचेज। ठीक है, लास्ट 4 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर यहां पे 4 हो जाएंगे और एवरेज प्रॉफिट जो निकलेगा वो 5 ईयर्स का निकलेगा। आई बात समझ में? ये जस्ट एक आपके एग्जांपल के लिए लिया मैंने, यहां तक कोई प्रॉब्लम? मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, आइए, हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज और एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? बेटा एवरेज प्रॉफिट क्यों? ठीक है, देखो मुझे पता होगा ना कि मैं पिछले ईयर्स में कैसा परफॉर्म करते हुए आया हूं, मेरी फर्म ने कैसा परचेज किया, सर कैसा परफॉर्म किया, तो उस बेसिस पे मैं अपने फ्यूचर को डिसाइड कर सकता हूं कि यार मेरी आगे फर्दर परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है। सो उसकी वजह से हम एवरेज प्रॉफिट को लेके चलते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी कैसे परफॉर्म करने वाली है इन नियर फ्यूचर। सही बस समझने? ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। बट सर एवरेज प्रॉफिट सिंपली हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ ईयर्स में, जितने भी ईयर्स में हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है उनको एवरेज कर देंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट तो ऐसे निकालते हैं ना, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने ईयर का दे रखा है नंबर ऑफ ईयर्स। हाँ जी बिल्कुल ऐसे निकालते हैं। बट इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है हमें। क्या करनी पड़ती है? एडजस्टमेंट्स। वो क्या होती है एडजस्टमेंट्स? आइए देखते हैं। एडजस्टमेंट्स while कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालते टाइम क्या क्या हमें एडजस्टमेंट करनी है? बेसिकली तीन एडजस्टमेंट्स है। अगर किसी ईयर में आपको एबनॉर्मल गेन हुआ है, मान लो आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हो उससे कुछ हटके आपको बेनिफिट हुआ है, तो उसको आपको उस ईयर के प्रॉफिट से डिडक्ट करना पड़ेगा। पहला, फर्स्ट इज, मान लो आपको किसी ईयर में एबनॉर्मल गेन हुआ है, मतलब आप जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कर रहे हो, जो प्रॉफिट्स आप अर्न करते हो उससे हटके कुछ आपको बेनिफिट हुआ है, उसे बोलते हैं एबनॉर्मल गेन, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता, एबनॉर्मल नेचर का है। ठीक है, तो उसे हमें उस प्रॉफिट में से डिडक्ट करना पड़ेगा। एबनॉर्मल गेन
टू बी डिडक्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ईयर्स प्रॉफिट, दैट particular ईयर्स प्रॉफिट, उस ईयर के प्रॉफिट से हम क्या कर देंगे, उसको डिडक्ट कर देंगे। सेकंड, अगर मुझे कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है, लॉस भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना कि गेन होगा, एबनॉर्मल लॉस हुआ है जो रेगुलर बिजनेस नेचर का नहीं है, वो हुआ है तो मुझे वापस एड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता। एग्जांपल मैं सबके भी दे रहा हूं, एबनॉर्मल लॉस टू बी एडेड बैक to that particular years, that particular year profit, ठीक है, ऐड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम? सर एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस का एक एक एग्जांपल तो दो एटलीस्ट। बेटा एबनॉर्मल गेन, यार मुझे इनकम टैक्स से रिफंड मिल गया, ठीक है, इस ईयर में मुझे इनकम टैक्स से रिफंड आ गया, तो मेरा नॉर्मल गेन नहीं है ना, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, तो मुझे लेस करना पड़ेगा। एबनॉर्मल लॉस का दो, लॉस बाय फायर, यार हर साल मेरे बिजनेस में आग थोड़ी ना लगेगी, आई बस हमें तेजी आनी चाहिए, आग नहीं लगनी चाहिए, ठीक है, तो आग लगेगी तो उससे लॉस होगा, गुड्स जल जाएंगे, फर्नीचर का नुकसान हो सकता है, तो वो लॉस हर साल थोड़ी ना होने वाला है यार मुझे, आई बात समझ में? तो ये हो गया मेरा एबनॉर्मल लॉस। सर क्या ये दो ही पॉइंट है? नहीं, एक थर्ड पॉइंट और भी है। क्या है थर्ड? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर, जिसमें दे रखा है उसमें पर्टिकुलर ईयर। बेटा ऐसा क्यों करते हैं? इन्वेस्टमेंट की इनकम को वापस से डिडक्ट क्यों कर देते हैं? बेटा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मतलब आपने किसी कंपनी के शेयर्स में या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रखा होगा, यस, तो उससे जो आपको इनकम रिसीव हुई वो आपके रेगुलर बिजनेस नेचर की नहीं है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आती, तो वो एक एबनॉर्मल नेचर की फिर से हो जाती है, तो आपको उसको डिडक्ट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? हाँ जी सर, आ गई। तो सर एक एग्जाम्पल से समझाओगे? हाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चंस भी देखेंगे। एग्जाम्पल कह रहे कैलकुलेट गुडविल on the basis of 3 years purchase of average profit of last 4 years, ठीक है, आई बात समझ में? इतना, और उसे लास्ट 4 years के प्रॉफिट दे रखे, प्रॉफिट्स। अभी मैं आपको एक सिंपल सा करा रहा हूं, प्रॉफिट इज 20,000, सेकेंड ईयर इज 30,000, ठीक है, एंड थर्ड इज लॉस ऑफ 10,000 एंड फोर्थ इज 40,000 प्रॉफिट, ठीक है, ये मेरे प्रॉफिट एंड लॉस ओवर द इयर्स है। तो एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा मेरा? 20,000 प्लस 30,000 माइनस 10,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 4, दैट कम्स अराउंड टू बी 80,000 बाय 4। 80,000 मैंने जीरो हटा दिए, आप चेक कर लीजिएगा स्पेस की वजह से। तो एवरेज प्रॉफिट मेरा आ गया 20,000, ये मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम? और गुडविल क्या हो जाएगी? गुडविल के लिए हमने बोला है कि 3 years परचेज, तो गुडविल हो जाएगी मेरी 20,000 इंटू में 3, दैट इज 60,000 रुपीज। मेरी गुडविल कितनी हो गई? 60,000 रुपीज। आई बात समझ में? हाँ जी सर, बात समझ आ गई। ऐसे निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट से।